हाँ, हम में से किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम ईश्वर की भक्ति आराधना कर रहे हैं, जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, जिसने सब कुछ को बनाया है जो देखने में आता है, ब्रह्मांड को रचा है, पेड़ पौधों को, आकाश को बनाया है और हमें भी बनाया है। भजन संहिता 139 में कहता है, मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। तो हम अपनी अपनी माँ के गर्भ में से रच के आए हैं। पति पत्नी से शरीर बनता है, आत्मा परमेश्वर उसमें रच के परमेश्वर डालता है। पति पत्नी के मिलन से शरीर बनता है। आत्मा जकरिया 12 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, आत्मा का रचने वाला। तो परमेश्वर आत्मा को रचता है। पति पत्नी को कहा था फूलो फलो, शादी ब्याह होगा, उनमें फूले फलेंगे, बच्चे पैदा होंगे। तो ये परमेश्वर करता है, हम उसकी भक्ति कर रहे हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसका 12 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, जो हमें एक और बार सीखने के लिए आपने दिया है। प्रभु, तेरे बच्चों के बीच में आकर के संगति करने का आपने हमें उस अवसर प्रदान किया कि हम भाई बहन मिल कर के तेरे चरणों में इकट्ठे होकर तेरे पवित्र वचन को सीख सके। मुझे और हम सब बहन भाइयों को प्रभु, छोटे बड़ों को, सबको अपने वचन से सिखाएं, आशीषित करें, हमसे बातें करें और हम एक एक बहन भाइयों को प्रभु स्वर्ग से आशीष प्रदान करें। सारी रुकावट डालने वाली, बुद्धि को पकड़ने वाली सारी शैतानी ताकतों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं और आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति दूर रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आप सिखाएं, आप हम एक एक को आशीषित करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम मांगते हैं, आमीन। ठीक है। पता है ना इस वचन का सबको? यूहन्ना 1 अध्याय 12 वचन। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल 2 भाग में है, एक तो ओटी, एक एनटी। ठीक है, ओटी ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम, न्यू टेस्टमेंट, नया नियम। इसकी मूल भाषा है इब्रानी। ठीक है, इसकी हिब्रू मूल भाषा हिब्रू है, इब्रानी, और इसकी मूल भाषा है यूनानी, ग्रीक। ठीक है जी, ये समझना आप ध्यान से, हिंदी भाषा नहीं है। इब्रानी में और यूनानी भाषा में ये बाइबल लिखी गई थी, फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, तमिल में, पंजाबी में, मलयालम में, उर्दू में, फारसी में, हर प्रकार की भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन मूल भाषा क्या है? पुराने नियम की इब्रानी और नए नियम की यूनानी भाषा। ये समझना, ये सच्चाई है बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो वचन हमने पढ़ा है, जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसने उसकी संतान होने का उनको अधिकार दिया है। मैं ये बाइबल भी लेके आया हूँ, ये इंग्लिश की बाइबल है, ये किंग जेम्स वर्जन। इसमें और हिंदी में भी थोड़ा फर्क आता है, ट्रांसलेट का, छपाई का। गलती नहीं है, छपाई में गलती हो जाती है कभी कभी। तो उधर जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो पावर से, शक्ति से उसके पुत्र होने का हमें अधिकार मिला है। कोई दबाव से नहीं, कोई प्रेशर से नहीं। जब हम स्वयं इच्छा से ईश्वर के पास आए, हम उसके चरणों में आए, हम रोए, पश्चाताप किया, अपने पाप माने, गलती मानी, तो हम उसके बेटे और बेटियां बन गए, पुत्र बन गए। सब पुत्र हैं। धरती जब तक चलेगी स्त्री और पुरुष हैं, लेकिन मरने के बाद मेल फीमेल नहीं है, ये समझना। ठीक है, इसलिए पुत्र लिखा है, पुत्री नहीं लिखा। तो बहनें भी जो बैठी हैं, वे आत्मा में क्या हैं? पुत्र।
ठीक है। तो इसमें कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसमें यूनानी शब्द आता है डूनामिस, ठीक है जी, ये आता है। ये आता है यूनानी शब्द जो ओरिजिनल है डूनामिस। इसका अर्थ है पूरी ताकत से ईश्वर का पुत्र बन जाना, अपनी तरफ से नहीं, वो बनाता है, हमारी आत्मा में काम करता है तो हम बोलते हैं। फिर इसी वचन में 12 में एक दूसरा शब्द आता है एक्सोसिया। ये मैं आज ही तैयार करके लाया और आज आप लोगों के बीच में पहली बार बता रहा हूं, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं। मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं आया, हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकें, ठीक है। हम किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करते कि कहाँ प्रार्थना में गए, कितने लोग आए, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक्सोसिया का अर्थ है ईश्वर के कानूनी अधिकार से जो परमेश्वर की ओर से हमें मुफ्त उपहार मिला है, पुत्रत्व का, परमेश्वर की संतान हम बनते हैं। ये असली अर्थ है इस वचन का, समझ गए जी। परमेश्वर के पुत्र, ना कि किसी का धर्म बदलता है, वो परमेश्वर के बेटे बन जाते हैं हम लोग, हम उसके वारिस हो जाते हैं, उसके संतान बन जाते हैं। फिर एक शब्द आता है इसमें टेकना, ये एक शब्द आता है यूनानी का टेकना। इसका, इस शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। यह है संतान जिसने जन्म लिया है, जिसमें अपने माता पिता का डीएनए हो। देखो मैं पुत्र की डेफिनेशन दे रहा हूं आपको, डीएनए हो, ठीक है, जेनेटिक है ना, जो माता पिता से ताल्लुक रखता हो तो उसको डीएनए टाइप का बोलते हैं। टेकना शब्द आता है फिर बाद में, इसी 12 वचन में 3-4 शब्द हैं यूनानी के। तो अभी जैसे माँ बाप से बच्चा पैदा हुआ तो भी सबको पता है भाई डीएनए टेस्ट करा लो, पता लग जाएगा किसकी संतान है। तो इसी तरीके से जब ईश्वर के संतान हम बनते हैं, हमारी आत्मा में ईश्वर का वचन का बीज आता है, तो हम नया जन्म प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, मुक्ति मिलती है हमें पापों से, नया जन्म प्राप्त होता है। सबूत के तौर पे हमारे हृदय में शांति मिलती है, हमारे दिमाग में शांति मिलती है, हमारी आंख, हमारी जीभ, हमारा चाल चलन, ये सब पवित्र होता ही है। असली मोक्ष का काम हमें परमेश्वर ने गाने बजाने के काम पे नहीं रख रखा, समझ में आ रहा मेरे भाई बहनों। हमें परमेश्वर के पुत्र हैं, और यहां जो पुत्र का जो अधिकार शब्द आया, जब आगे पुत्र में जाएंगे तो ये जो पुत्र है ना, तीनों चीजें, ये सब चीज, ये एक छोटे बच्चे के बारे में है, छोटे बच्चे के बारे में। आगे फिर जब रोमियो 8:14 पढ़ना, रोमियो 8:14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखो यहां भी पुत्र है ना, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो यहां भी पुत्र है, लेकिन यहां पुत्र के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है यूनानी में। हुआई, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। यहां का जो बच्चा है, ये जवान बच्चा है, ये परिपक्व हो गया, ये अपने बाप की संपत्ति का मालिक बन गया, ये अपने परमेश्वर पिता के संपत्ति का पूरा मालिक बन गया, अधिकारी बन गया, बड़ा हो गया, उम्र हो गई। यहां पुत्र ये वाला है, यहां वो शब्द नहीं है जो मैंने 3 बजा, वो बिल्कुल नहीं है। मैं आज में कम से कम 3 घंटे बैठ करके मैं अच्छे से इसमें पढ़ाई कर रहा था,
तब जा करके मैं कहा मैं देखता हूँ एक वही शब्द आता है सब, तो अलग अलग आ रहा था सब जगह शब्द। तो एक बच्चा, अभी छोटे बच्चे बैठे, फिर बड़े होंगे, फिर उनकी शादी होती है ना, फिर उनको उनके हिस्से बांट देते हैं ज़मीन के, या उनकी संपत्तियों को बांट देते हैं, फिर बड़ा बाप उनको हिस्सा दे देता है, क्योंकि मैं अब बच्चे बड़े हो गए। तो यहाँ बड़े बच्चे के बारे में लिखा है। समझ में आ रहा मेरे भाई बहनों? जो परमेश्वर के हिसाब से चलता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता है, सिर्फ वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सब गाने बजाने वाले नहीं हैं। बुरा मत मानना आप, ठीक है ना? जो प्रभु के मर्जी के, जो बाप की बात मानता है ना? आपने परिवारों में देखा होगा ना, एक बच्चा ऐसा होता है परिवार में जो अपने बाप की ज़्यादा बात मानता है, तो उस बाप का झुकाव ज़्यादा उसकी तरफ होता है, तो ज़्यादा पैसे उसे देता है, ज़्यादा देख रेख उसकी करता है, ज़्यादा उसका परिवार में करता है ना? आपको सब बैठे गाँव के देखो, सबको पता है, किसी के घर में 3 बच्चे हैं, तो जिस माँ बाप को ज़्यादा मोह है अपने बच्चे से और वो उनकी बात सुनता है, तो उसको खर्चा पानी और सारी चीज़ों में ज़्यादा उसकी तरफ झुकाव रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ रोमियो जो 8:14 में हमने पढ़ा है, वहाँ वो वाली बात आती है। ठीक है जी? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 वचन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 वचन, वहां भी यही शब्द आया है, इसमें थोड़ा सा और बढ़ गया। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। क्या पाए? क्या पाए भाई, बताओ, बोलो। जय पाए। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, है ना, और वही मेरा पुत्र होगा। नंबर 1 यूहन्ना 1:12, अधिकार दिया पुत्र बनने का। अब अधिकार दिया और अधिकार चलते चलते गलत चाल चलन में चला गया, पाप के रास्ते में चला गया, प्रभु को छोड़ दिया, तो वो सारा खत्म हो गया। उदाहरण के तौर पे जैसे मंत्री साहब 5 साल के लिए बनता है, प्रधान 5 साल के लिए बनता है, काम ठीक करवा दिया तो लोग उसे दोबारा बना देंगे, है ना? और काम ठीक नहीं करवाया तो हटाओ भाई। इसी तरीके से तो वहां सिर्फ अधिकार मिला है। तो ये सही अर्थ समझना। कुछ लोग बोलते हैं हम परमेश्वर के पुत्र हैं। भैया परमेश्वर का पुत्र तब है जब रोमियो 8:14, उसके बाद प्रकाशित वाक्य 21:7 पढ़ो दोबारा एक और बार। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए, जीत जाएगा जो, वही पिता परमेश्वर की संपत्ति का वारिस होगा, स्वर्गीय वस्तुओं का वारिस होगा। हाँ, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, पास्ट टेंस है, आने वाली भविष्यवाणी है ये। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, अभी भी है, लेकिन अगर जय पाएगा तो मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। और आगे, और वह मेरा पुत्र होगा। वह मेरा पुत्र होगा। ये 3 वचन है परमेश्वर के पुत्र बनने के। जो जय पाएगा, तो किस चीज पे जय पाना? गुस्से पे जय पाना, चुगली पे जय पाना, जलन पे जय पाना, लालच पे जय पाना, गंदी आंखों पे जय पाना, नफरत पे जय पाना, लालच के ऊपर जय पाना, इन सारी चीजों को हरा करके जय पाना है। समझ में आ गया किस चीज पे जय पाना? किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, दिमाग में ही लड़ाई है भैया, ठीक है ना? हमारे दिमाग में ही लड़ाई है। हमें प्रभु ने पता कैसे बनाया? मैं जल्दी जा रहा हूं, कभी समय मिलेगा तो डिटेल में फिर जाएंगे। प्रभु ने हमें कैसे बनाया है? प्राण, आत्मा, शरीर। आत्मा में है विवेक, अंतर्ज्ञान और संगति। प्राण में है बुद्धि, निर्णय शक्ति
और भावना, और शरीर में जानते हैं 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये अजीब। परमेश्वर ने ऐसे बनाया है। प्राण में बुद्धि, निर्णय लेने की शक्ति, भावना। भावना सुख दुख का अनुभव कराती है हमें, और निर्णय हम लेते हैं जो भी कुछ करते हैं। अभी आप निर्णय लेकर प्रार्थना में चल रहे हैं, आप अगर निर्णय लेते हैं प्रार्थना में नहीं जा रहे, हम थक रहे, सोएंगे, तो सो जाएंगे, परमेश्वर जबरदस्ती लाने का। और इसी प्राण के अंदर बैठा है पाप। इसको बोलते हैं बाइबल में, वो मैं कभी बाद में सिखाऊंगा आप लोगों को, शरीर। शरीर, प्राण में क्या है? प्राण को क्या कहा गया? शरीर। इंग्लिश में फ्लैश। ठीक है, शरीर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नहीं, सही बताओ, पढ़े लिखा कोई बैठा तो क्या कहते हैं शरीर को? बॉडी कहते हैं। बोलो। बॉडी कहते हैं। बॉडी। शरीर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बॉडी। लेकिन वहां जब जाएंगे तो बॉडी ना करके फ्लैश आता है, यानी कि बॉडी के अंदर का हिस्सा। ये भी सही शब्द नहीं है। यूनानी में जाएंगे तो साराक्स आता है। साराक्स, ये पाप करवाने वाली शक्ति। जब हम प्रभु के पास आए, हम रोए, पश्चाताप किया, प्रभु ने हमारे पाप माफ कर दिए। लेकिन ये फ्लैश पाप करने की शक्ति को दिमाग में से पूरी रीति से निकाल के नहीं फेंका। सच है या नहीं है? मेरे अंदर भी है। मैंने जो गलत काम किए हुए मेरे माफ हुए, मैं नया जीवन प्राप्त किया हुआ हूं, मेरा जीवन परिवर्तन हो गया है, मेरे अंदर बहुत शांति है, मेरा दिमाग सेंटर में है, मेरी आंख ठीक है, मेरी जीभ ठीक है, मेरा चाल चलन ठीक है, मैं सही जीवन जीता हूं। लेकिन अभी भी पाप का कीड़ा कभी कभी मेरे अंदर और आपके अंदर में शर्माता नहीं सिखाने में सबके उठता है। इसको बोलते हैं फ्लैश, शारीरिकता। गलाती 5 अध्याय में पढ़ना नहीं लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, दुष्कामना, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और ऐसे ऐसे और भी काम हैं। मैं इनके बारे में पहले ही कह चुका हूं और पहले भी कहता हूं। इन ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो हम प्रभु में आने के बावजूद भी कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि, अपने दिमाग से उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। वो हमारे अंदर रखा है। और प्रकाशित वाक्य 21:7 में कहता है, इनके ऊपर जय पाना है। ठीक है जी, इनके ऊपर जय पाना है। अभी हम मिले थे, देखो पिछले संडे को मैं बता रहा था, भाई साहब भी थे। अभी प्रभु ने मुझे मेरे मन में डाला कि एक प्रभु के दास को 50,000 रुपये देने। तो मैंने क्या करा, ठीक है मैं दूंगा, लेकिन अभी 5-6 दिन बाद तो जा ही रहे, तब दे दूंगा। तो मैंने डाले नहीं, मन में आया ऑनलाइन डाल दो, तो मैंने डाले नहीं। मैं कहा चलो ऐसे हैं, बाई हैंड दे दूंगा जा करके 50,000 रुपये। तो हम चले गए जी, मैंने डाले नहीं। और जब गए तो ऐसे बैठ के बातचीत करने लगे, जैसे भाई कैसे हाल चाल है, क्या है। तो पास्टर साहब बताने लगे, रे ऐसा हमारा समय ऐसा गुजरा, हमने चावल का पानी पी पी करके दिन काटे, 10-15 दिन हमने किसी ने खाना नहीं खाया। मैंने उन पास्टर साहब के मुंह पे बोला, मैंने कहा मेरी गलती है, यहाँ यह घटना हो रही, प्रभु मुझे वहाँ मेरे मन में डाला था, मैंने दिए नहीं। हालांकि मैं लेके गया 50 मैंने दिए, बताया था नहीं भाई साहब। ऐसे प्रभु बात करता है, जो इशारा देता है उसको करना चाहिए। अभी मेरे साथ घटना में मोटरसाइकिल लेके आ रहे थे, मेरठ में घुसने से पहले मन में से प्रभु ने आवाज़ दी कि तू मोटरसाइकिल मत चलाओ, ये भाई चलाएगा मोटरसाइकिल। तो मेरा लड़का पीछे खड़ा है, इसके बीए के मॉडल पेपर खरीदने थे, तो उसको मैंने बुद्धि में सोचा, मैं कहा मेरठ में किताब तो लेनी मॉडल, तो मेरठ में रोक के बाके आगे चला ही लेगा। और इतना सोचते 3 मिनट में एक्सीडेंट हो गया, यहाँ चोट और उठने में चोट। इतनी छोटी छोटी बात जब हम इग्नोर करते हैं, जब हम प्रभु की संगति में रहते, मेरी बहन मेरे भाई, तो मनमर्जी नहीं करते फिर हम, मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं।
और इससे भी बढ़कर के मैं आपको और बताना चाहता हूं। निकालिए पहला पतरस 2 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहां लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी राजा हो। तुम चुना हुआ वंश। हमारी कोई जाति बिरादरी नहीं है। राज पदधारी, चुना हुआ वंश, याजकों का समाज। हमारा समाज कौन सा है? याजकों का समाज। समझाने के तौर पर, जैसे आज मंदिर है, मंदिर में कौन रहता है? पुजारी, पंडित जी, है ना। पंडित रहता है मंदिर में, यह विशेष व्यक्ति होता है। एक एक विश्वासी वो है याजक, पुरोहित। हमारी भाषा में कहे तो पंडित, जो मंदिर में सेवकाई करते हैं, मंदिर में रहते हैं जो लोग, वो एक अलग बात है। मैं समझाने के तौर पे बोल रहा हूं। याजकों का समाज, ये इतना बड़ा वचन है बाइबल का। परमेश्वर के 12 गोत्र हुआ करते थे, उनमें से एक गोत्र का नाम था लेवी। लेवी के खानदान में से ही याजक बनकर के सेवकाई कर सकता था और राजा बनता था कोई और। आप बाइबल पढ़ा करना घर पे बैठ के, खुद भी बाइबल पढ़िए। राजा कोई और बनेगा और जो सेवकाई करेगा वो कोई और करेगा, लेवी के खानदान में से करेगा। लेकिन यहां पर 2 का 9 में, पहला पत्रस 2 के 9 में कहता है तुम राजा भी हो और याजक भी हो। क्या है हम? बोला मुझे। राजा भी, राजा भी और याजक। परमेश्वर का वंश, परमेश्वर की निज प्रजा, अंग्रेजी में आता है स्पेशल पीपल। खास व्यक्ति हैं हम, मेरी बहन मेरे भाई। कई विश्वासी भाई बहनों को ये बातें ना मालूम होने के कारण वे दुख में, परेशानी में, निराशा में, टेंशन में, चिंताओं में और अपना दुख में जीवन ऐसे ही गुजारते रहते हैं। जब पता लगेगा हम राजा हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है। हमारी औकात क्या है हमें पता लगेगा। हम राजा हैं तो तब पता लगता है, एकदम सीना चौड़ा होकर के जीवन जीते हैं। पैसे जेब में ना हो लेकिन राजा हैं। आमीन, आमीन। पैसे से राजा नहीं होता, अधिकार से, सामर्थ्य से। मैं प्रभु में आए हुए 25 साल हो गए। 18.5-19 साल की उम्र में मैं विश्वास में आ गया था। मैं उसी समय से राजा का अनुभव कर रहा हूँ मेरी बहन भाइयों। और हमारा एक घर हुआ करता था और कड़ी हुआ करती थी। बहुत गरीबी का दिन देखे, सब नहीं देखे होंगे, है ना। शाम के टाइम नमक की रोटी बनती थी, है ना। नमक की रोटी, चटनी से रोटी खाते थे। लेकिन जब मैं विश्वास में आया, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूँ, मुझे आत्मा में कभी ये नहीं लगा कि गरीब हूँ मैं, गरीब हूँ, कभी नहीं लगा। 25 साल की बात बता रहा हूं मैं। और रही पैसे की बात, मात्र 1 साल से मेरे पास पैसा आया, मात्र 1 साल से। प्रभु ने थोड़ी सी पैसे की आशीष दी है। 24 साल तक ऐसे जीवन गुजारा। घर में मैं सबसे बड़ा बेटा हूं। माँ बाप सोचते थे कुछ करेगा, लेकिन मैं अब प्रभु के पीछे ही बस पागलपन में चल रहा था। लेकिन प्रभु ने अपने समय पे इज्जत बढ़वाई, अपनी महिमा प्रकट करी। लेकिन मन में कभी ये नहीं लगा कि गरीब है, कभी नहीं लगा। सच में कभी मन में नहीं लगा। कभी कोई सवाल नहीं हुआ करता था प्रभु से। कोई दुख आए, परेशानी आए, समस्या आए, कोई सवाल नहीं हुआ करता था। आप ऐसा जी के देखिए और तब देखिए परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम करेगा आपके लिए। ऐसा जी के देखिए, जी के देखिए। राजा हैं हम लोग, कोई भिखारी आदमी नहीं हम।
हम राजा लोग हैं। ठीक है, इसके बहुत शब्द हैं, वो मैं बता नहीं रहा, अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो अलग शब्द हैं इसके यूनानी में, सब मैंने नोट कर रखे। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 6 वचन पढ़िए। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। ये शब्द पहला पत्रस में भी है, यूनानी शब्द है बासलियोन, इसका मतलब है राजा। वहां जो लिखाना कि हमें राज्य बनाया है, वो याजक। प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है। इसमें पढ़ेंगे तो इंग्लिश में आता है मेडस किंग, किंग्स आता है इसमें, राजा। ये इंग्लिश में। तो प्रिंटिंग में मिस्टेक है, बाइबल में मिस्टेक नहीं है, प्रिंटिंग में क्या है, मिस्टेक है। तो वहां राजा लिख लेना आपने अपनी पेंसिल से, राजा। राज्य नहीं बना है, राज्य क्या हो, याजक है ना। हमें एक राज्य लिखा ना, राज्य और याजक बना है। दोबारा पढ़ो। और हमें एक राज्य और राज्य, राज्य आया ना, तो राज्य नहीं है, राजा है वो। मूल शब्द क्या है उसका, राजा। हमें राजा बनाया और परमेश्वर के याजक बनाया। एक एक विश्वासी भाई बहन याजक है, पवित्र लोग हैं। हमारी ये पदवी है, मेरी बहन मेरे भाई। हमें गीत गाने के काम पे नहीं रख रखा। अक्सर मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, बैंड मास्टर का, बाजे बजाने वाले देखे आप लोगों ने मैं मुझका उदाहरण देता हूँ, है ना। हमारे रिश्तेदार में एक हमारे बैंड मास्टर हुआ करते थे, तो मैं उनके यहाँ रहा 1-1.5 महीना। तो जब आपने बोला भाई 12 आदमी चाहिए मुझे बारात में, पूरे 12 चाहिए, तो एक आदमी चला गया गेहूँ काटने, है ना। एक आदमी की कमी पड़ गई, तो उन्होंने क्या करा, एक को पकड़ा, ड्रेस पड़ा, झंझू ने पकड़ा दिया, चल भाई पूरे 12। समझ गए मतलब क्या है इसका। उसकी नजरों में क्या है, पूरे 12। उसे झंझूने के काम पे रख दिया। भाई देखिएगा, हाँ भाई 12 लिखवा रखे थे, बारात में 12 ही लाया भाई। तो हमें काम पे नहीं रख रखा प्रभु ने गाने बजाने के। हमें राजा हमारे अधिकार से जीवन जीते हैं, हम जहां चाहते हैं वहां राज्य चलाते हैं। समझ में आ रही है बात। आप इस गांव में राज्य चलाइए, अंधकार की शक्तियों को बांधिए, भूत प्रेत भगाइए, यहाँ से अंधकार की दुष्ट आत्मा को निकालिए, भगाइए। बैठ के घर में बैठ के प्रार्थना करिए, आराम से भाग जाएंगे। हम करते हैं, मैं करता हूं, मैं जहां जाता हूं सब भागता है, मेरा अनुभव है, अच्छी तरीके से भागते हैं। यहाँ की संगति के सुबह भी आज मैं जब कल बात हुई तो मैं आज पूरा डिस्टर्ब था, अपने आप ही देखो, आज पूरा डिस्टर्ब में। आज मैं सही नहीं सोया, क्योंकि शैतान पूरा लड़ने के लिए आ रहा। फिर मैं प्रार्थना करके बांध बूंद करके फिर ना, कोई बात नहीं, इलाज करता हूँ। ऐसे अनुभव होते हैं ये। राजा कभी हारता नहीं है, गर्दन कट जाएगी पर हारता नहीं है। इसलिए वचन में क्या कहता है यीशु मसीह, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हम राजा लोग हैं मेरे भाई बहन, परमेश्वर के बच्चे हैं हम। कहावत देखो, कुत्ते से कुत्ता पैदा होगा, है ना, गाय बैल से गाय बैल, भैंस से भैंस, बकरे से बकरा, है ना, सांप से सांप, ठीक है, मनुष्य से मनुष्य और परमेश्वर से परमेश्वर। वही मतलब है यहाँ पे, परमेश्वर की संतान, राजा। हम ईश्वर का बीज हमारी आत्मा में आया, एक मनुष्यत्व हमारे अंदर आया, तब हमारा जीवन परिवर्तन होता है, तब हमारे अंदर विश्वास आता है, तब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, तब हम उसके पीछे चलते हैं। कोई प्रेशर, कोई दबाव में नहीं चलता कोई भी। यह परमेश्वर की आदत है, किसी की बीमारी का फायदा नहीं उठाता,
ये किसी की गरीबी का फायदा नहीं उठाता। परमेश्वर की आदत समझना। कुछ लोग सिखाते हैं ना, परमेश्वर आज तुम्हारा दुख दर्द दूर कर देगा। मेरी बहन मेरे भाई, वो फ्री में करता है। वो क्या करता है? फ्री में। लेकिन ठेकेदारी नहीं ले रखी उसने। मेरे शब्दों का बुरा मत मानना। उसने ठेकेदारी नहीं ले रखी कि वो दुखड़े ही दूर करता फिरेगा। वो चाहता है भैया राजा बनो, पवित्र बनो, आंख खोलो, मुझे पहचानो, जानो मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कैसा हूं। शद्रक मेशक अबेदनगो को याद है आप लोगों के? है ना? शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा के सामने ले आए। शद्रक मेशक अबेदनगो राजा के सामने खड़े हैं, लेकिन असली राजा शद्रक मेशक अबेदनगो है, मैं नहीं है। राजा पूछता भाई तुम क्यों नहीं पूजा पाठ करते? कहला तेरी बात का जवाब देने का हमें कोई जरूरत ही नहीं है। और ऐसे मुंह फेर लिया उसकी तरफ को राजा के। राजा की बेइज्जती होगी, यार हमारी तरफ को भी नहीं देख रहे, तो तेरी बात का जवाब देने का हमें कोई जरूरत ही नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर बचाए या ना बचाए, बस क्या तो है ना? हमारा परमेश्वर को हम जानते बचा सकता है। अगर परमेश्वर ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्त की पूजा नहीं करेंगे। वो कहानी क्यों बता रहा मैं? वो है राजा का जीवन। किसका जीवन है वो? राजा का जीवन। 9 फुट का गोलियत आ गया छोटे लड़के दाऊद के सामने, लेकिन दाऊद कौन सी चश्मे से देख रहा उसको? है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, राजा हूं, मैं आज इसे खत्म कर दूंगा। 9 फुट का। लोग डर के देख के भाग गए, छिप गए, सब डर गए। ललकार रहा है वो। और जब दाऊद आया तो दाऊद की बेइज्जती कर रहा, क्या तू मुझे लाठी लेके कुत्ता समझ के मारने आ रहा? राजा ऐसे होते हैं। राजा डरते नहीं। में मेरी बहन मेरे भाई कभी हिम्मत नहीं हारते हैं जी, कभी ढीले नहीं पड़ते हैं, कभी लापरवाही सुस्ती में नहीं जाते हैं। परमेश्वर की इज्जत करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हुए भक्ति और भय में जीवन गुजारते हैं। आज आपकी गवाही क्या होगी इस गांव में? आपके आस पड़ोस में आपकी क्या गवाही होगी? आपके परिवार में मेरी बहन क्या गवाही होगी आपकी? है ना? सवाल उठता है ना। आपको लोग देख के कहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे हैं। आपके घर परिवार आपको कहते हैं तो लड़ने से, इस सत्संग में यही सीख के आ रही क्या? है ना? हमारी क्या गवाही है? मैं मेरे गांव में सेवकाई करता हूं, मेरे गांव में, और गवाही है। वचन में लिखा भविष्यवक्ता अपने गांव में आदर नहीं पाता, लेकिन प्रभु के दास भी हमारे साथ हम मिलके संगति कर रहे हैं। गांव में संगति हो रही, क्योंकि हम पूरा नमूना दे करके गांव में पूरी पवित्रता का जीवन दिखा करके सबके सामने जीवन को जीते हैं। झूठ चालाकी इधर उधर की कोई उल्टे काम नहीं करते हम। तो आप राजा बनिए, प्रभु के बच्चे बनिए। कोई गलती हो गई तो प्रभु से माफी मांगिए, क्षमा करने के लिए तैयार है। 1 मिनट में क्षमा करेगा, क्षमा करने के लिए तैयार है, बचाने के लिए तैयार है, छुटकारा देने के लिए तैयार है। वो तो मौका देता है हमें। अबे संगति अचानक ही रखी गई, देख लो। क्या आपको ये पता लगे कि हम हैं क्या चीज? बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभु ने हमें गीत गाने में बुला लिया, अब हम उसके गीत गाएंगे, उसकी भक्ति करेंगे और परमेश्वर खुश हो जाएगा। आपसे और मेरे से बढ़िया स्वर्गदूत जो पवित्र हैं लगातार आराधना कर रहे या नहीं कर रहे स्वर्ग में? मेरे से बढ़िया हैं, वे आपसे बढ़िया हैं। और वचन में लिखा है 2 पंखों से उड़ते हैं, 2 पंखों से अपने पैरों को ढांपते हैं और 2 पंखों से मुंह को ढांपते हैं, और रात दिन पवित्र 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 करके परमेश्वर की ओर देखते भी नहीं है, इतनी आराधना कर रहे हैं। और हम तो दिमाग में उल्टे सीधे विचार, लड़ाई झगड़ा ये सब लेकर के प्रार्थना करने लगते हैं, और हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमें गाने के काम पे रख रखा। काम पे नहीं रख रखा भैया, ड्रेस भरा कर नहीं खड़ा कर दिया होगा, चलो भाई ठीक है गिनती होगी 12 आदमी आए। हमें राजा के पद तक जाना है, परमेश्वर के भक्ति और सच्चाई में जाना है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय
10 वचन भी पढ़िए। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यहां भी लिखा है परमेश्वर ने राजा बनाया है और वे धरती पर राज्य करते हैं। राजा, समझ में आ रहा आपके? परमेश्वर ने राजा बनाया है और वे राज्य करते हैं। आप कर सकते हैं मेरे भाई बहनों, मैं भी करता हूं। हम कर सकते हैं राज्य। हम जहां, वचन में लिखा जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग चलूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो हम कुछ करें, तो जीवन जिए, वचन के अनुसार रहें और प्रार्थना करें। देखो क्या क्या परमेश्वर करता है काम। उथल पुथल मचाने के लिए तैयार है ये। हमें किसी डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई RSS आ जाएगा, बजरंग दल आ जाएगा, विश्व हिंदू परिषद आ जाएगा, हमें खा जाएगा, ये हमें ये डरा देगा। हमें डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी से डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अच्छी तरीके से ईश्वर की आराधना भक्ति करते हैं। संवैधानिक तौर पे हम परमेश्वर की भक्ति आराधना करते हैं, हमारी मर्जी है। लोग पूजा पाठ करते हैं, उनकी मर्जी है। लोग पेड़ की गोबर की पूजा करते हैं, उनकी मर्जी है। हम उनको कोई गलत नहीं ठहराते। उनकी अपनी आज़ाद मर्जी है। परमेश्वर ने उन लोगों को आज़ाद बनाया, सबको। या किसी को ज़बरदस्ती थोड़ा ही विश्वासी बनाता है कि आओ जी मेरे गीत गाइयो, मैं सत्संग ले लो। ये सत्संग नहीं है। ये परमेश्वर के पुत्र बनने का, राजा बनने का एक मार्ग है। इस मार्ग में दुख आए, क्लेश आए, कष्ट आए, परेशानियां आए, मुसीबतें आए, तो भी राजा हिम्मत नहीं हारता। बीस अध्याय का 6 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 6। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हाँ, वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और मैंने अभी पढ़वाया था, जो जय पाएगा वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा और वो मेरा पुत्र होगा। देखो, प्रभु के साथ सिंहासन पे बैठना। जब मैं एक बार दिल्ली के पास नोएडा है, वहाँ जब ये वचन बताया तो कुछ लोग चिढ़ गए, अरे परमेश्वर के सिंहासन पे कैसे बैठ सकते हैं? समझ ही नहीं आया वचन। फिर उनको धीरे धीरे समझाया, उनको फिर समझ में आया। ये पद प्रभु ने हमें दिया है, ये अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। कोई नहीं, बैठे रहो, कोई नहीं। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। देखो, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। क्या पाएगा? जय। जो जय नहीं पाएगा, हार जाएगा, वह सिंहासन पे नहीं बैठेगा। जो हार जाएगा, जो ढीला पड़ जाएगा, जो सुस्ती में आ जाएगा, जो कमज़ोर पड़ जाएगा। कितने ऐसे मुझे मिलते हैं, मैं इतनी जगह में जाकर के सेवकाई करता हूँ, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना के अपने सिर पे बिठा लेते हैं। छोटी बात को इतनी बड़ी बना के अपने सिर पे बिठा लेते हैं और टेंशन में जीवन जीते हैं, दुखी रहते हैं बेचारे, दुखी। जबकि वचन में लिखा है, हे परमेश्वर तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन दुखी रहते हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पहचाना नहीं, परमेश्वर को जाना नहीं। तो मेरी बहन, मेरे भाई, हम परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर का चुना हुआ वंश,
परमेश्वर के राजा लोग हैं और ये सब कुछ प्रभु ने किया है। Yes. और वे हैं जो प्रभु यीशु मसीह से मोक्ष प्राप्त किए हैं। जी आत्मा का शुद्धिकरण हुआ है जिनका, यीशु मसीह के खून से जी आत्मा का शुद्धिकरण हुआ है। समझ में आ रहा? मुक्ति मिली है जिनको, जी सब नहीं। नहीं तो एक वचन और पढ़िए, मत्ती 7 का 21 से 23। मत्ती 7। मत्ती 7 अध्याय 21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? जब प्रभु यीशु मसीह वहां डीएनए टेस्ट करेगा, अपने बेटे बेटियां देखने का सबूत मांगेगा, तो उस दिन गाने बजाने वाले बहुत आएंगे। वे क्या बताएंगे? प्रभु तेरे नाम से प्रचार किया, तेरे नाम से भूत निकाले थे, तेरे नाम से बीमारी ठीक करी थी। और उनका बताना जायज बनता है, वे अपना पक्ष रखना बनता है उनका, क्योंकि उन्होंने वो काम किया। हमें धोखे में रहे, लोग बहुत धोखे में हैं आज, कोई और ही काम करता है उनके पीछे। समझ रहे आप लोग? जी आगे को मैं समझाऊंगा, प्रभु की मर्जी रहेगी तो सारी चीजें, सर हर चीज समझाऊंगा। उस दिन मुझसे कहेंगे, तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, तेरे नाम से बीमार चंगे किए, अपना पक्ष रख रहे जान बचाने के लिए। यीशु क्या कह रहा है? देखो, यीशु दो तीन बात में खत्म कर दिया मामला यीशु ने। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, जैसे आज लोग कर रहे, बहुत सारे पादरी लोग कर रहे, बहुत सारे सत्संगों में चल रहा है, जी मसीह सत्संगों में चल रहा है। ठीक है, ये बताएंगे प्रभु को, जब प्रभु इनको नरक में फेंकने वाला है, तो यीशु को जान बचाने के लिए ये बात बताएंगे, तेरे नाम से नहीं कर देते क्या हम, हमें माफ कर दे, हमें क्यों नरक में डाल रहा। अब यीशु का जवाब सुनिए क्या बोलता है यीशु उनको। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब मैं उन्हें खुल के कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तो तुमको कभी जाना ही नहीं भैया, है ना। जब मैं तुम्हारा टेस्ट करता हूं तो तुम तो मेरे बच्चे हैं ही नहीं, तुम मेरे पुत्र है ही नहीं, तुम तो अपने आप तुमने सत्संग ले लिया था, तुम अपने आप मेरे पीछे लग लिए थे। इसका मैं पूरा बता नहीं रहा हूं, समय ज्यादा हो रहा है। अपने दिमाग से, अपनी मर्जी से प्रभु को मान करके नहीं चला जाता, अपने पाप बता करके, अपनी गलती बता करके, पश्चाताप करके, शुद्ध हो करके, पवित्र हो करके, छुटकारा प्राप्त करके, इसके बाद में विश्वास किया जाता है। ये नहीं कि चलो जी आज पूजा पाठ छोड़ दी और मैं प्रभु का सत्संग ले लिया, ऐसे नहीं होता। समझ में आ रहा? जी अभी देखो, मैं मेरी बताऊं, मैं शिवजी और साईं बाबा को माना करता था, बढ़िया वाला बेहतरीन तरीके से उनकी पूजा पाठ करा करता था, और मन में हर समय उनका जप करता रहता था। मैं मन में 24 घंटे उनका नाम रटता रहता था, मन में व्रत रहता था। और मैंने कभी कोई प्रभु के बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन मैं जब 1999 की बात है, तो मैं परेशान हो गया, जब जवान सा होगा, 18-19 साल का हो गया। मैं कहा यार, मेरे सिर में दर्द रहने लगा यार, तो परेशान है। गांव में जुआ हुआ खेलने के कारण हम बदनाम थे, उल्टे सीधे काम करने के कारण। मैं कहा यार, मैं आत्महत्या करूंगा जाके, मैं ट्रेन के नीचे कट के मरूंगा, ट्रक के नीचे कट के मरूंगा। अपने गांव के मंदिर में बैठ के मैं सलाह कर रहा था अपने मन में, और मैं 2 बार ट्राई भी किया, 2 बार लगभग में 500 मीटर दूर तक मैं गया भी पैदल, फिर किसी कारण में आ गया लौट के। और फिर उन्हीं दिनों में सन 2000 में फिर मैं सर्दियों में
सर्दियों का फरवरी या जनवरी फरवरी होगी, उसमें मैं सत्संग में आया तो मुझे मन में सुकून दिखाई दिया, अच्छा लगा। तो मैंने कहा भाई मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। निर्णय आया मन में, मैं जाता रहा। और एक दिन प्रार्थना चल रही थी, इतना रोया, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दे। उस दिन आत्मा को धो के प्रभु ने ऐसी शुद्ध करके सब निकाल के फेंक दिया। उसे कहते हैं मोक्ष प्राप्त मिलना, आत्मा का शुद्धिकरण। जी। तब विश्वास आता है। नहीं तो मैं ये कह रहा था, जो मुझे लेके गया था वहाँ सत्संग में, माँ बाप ने भेजा भाई ले जाओ सुधर जाएगा। मैंने कहा धर्म नहीं बदलने का अपना, ठीक है मैं चल जाऊँगा, ऐसे बोला मैंने। तो जब जीवन में ये हुआ, फिर खुद स्टडी करी, पढ़ा, समझा, हर छानबीन करी, हर सवाल का जवाब निकाला, तो पता लगा भाई यही एकमात्र अधिपति, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसके अलावा तो कोई और है ही नहीं। और जीवन आज पूरा का पूरा बदल गया, जीवन पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया मेरी बहन मेरे भाई। आज छोटी सी गलती करने में भी डर लगता है, छोटी सी गलती। मैंने छोटी छोटी गलती गिनवाई देखो अपनी। यार प्रभु ने बोला इतने वहां देने दिए नहीं, वो गलती। प्रभु ने बोला मोटरसाइकिल इसको देना, वो गलती। कोई मैं बड़ा पाप तो नहीं करा, कोई उल्टा काम नहीं करा, लेकिन उसकी भी प्रभु ने मुझे सजा दिया। क्यों दिया प्रभु ने पता क्या? ये परमेश्वर का प्रेम है। जब मैं उसको इतना जान गया, उसके नजदीक रहता हूं, तो मैं बालक बुद्धि तो हूं नहीं। समझ गए? एक बच्चा होता है निप्पल लेके मुंह में घूमता है ना, किसी को निप्पल, जब छोटे बच्चे को निप्पल दे देते हैं खाली, उसको लेके घूमता फिरता रहता है ना। हमारे सपोज करो, चलो आपका नाम नहीं था, अपना ही था, मैं निप्पल लेके यहाँ गली मोहल्ले में घूमूं, मेरे बाल सफेद हो रहे तो लोग मुझे ऐसा क्या नहीं मेरे ऊपर, निप्पल लेके घूम रहा तो बावला हो रहा है ना। इसी तरीके से वचन में भी लिखा हुआ है, अभी बालक बन के मत रहो, सीखिए, पढ़िए, राजा के पद पे आइए, परमेश्वर के बेटे बेटी बनिए, परमेश्वर के पुत्र बनिए। सिर्फ गाने बजाने तक सीमित मत रहिए मेरे भाई बहनों। परमेश्वर की महिमा करिए, परमेश्वर की भक्ति करिए, परमेश्वर की आराधना करिए, उसके वचन पे चलिए, अपने मोहल्ले पड़ोस में, आस पड़ोस में जीवन जी के दिखाइए कि हम परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। लोग देख के कहिए परमेश्वर के लोग हैं। मुझे पता मेरे गांव में क्या कहते हैं, भाई कोई बात पूछनी तो उससे पूछो, वो झूठ नहीं बोलता। मेरे गांव में ऐसे बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलता, उससे पूछ लो भाई। मुझे फंसाते हैं लोग मुझे फंसाते हैं। एक गवाही है मेरी बहन मेरे भाई, वचन में लिखा है यीशु ने कहा पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। आपके ऊपर गुस्सा लगेगा, गुस्सा दिखाई देगा। जब 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 कैन ने हाबिल को मार दिया तो परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई, तू क्यों गुस्सा हो गया? क्यों पास्टर साहब, मेरठ में बताता नहीं बताता, तेरे मुंह पे गुस्सा क्यों आ गया, क्यों उदासी छा गई? तो पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। किसी का कोई सवाल होगा तो इसके बाद हम पूछ सकते हैं। अभी हम समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।